Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist. Welcome to the most important video and most requested video also. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ड्रग इंस्पेक्टर वाले जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, मैंने उसमें 3 वीडियोस बनाया है अबाउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड 2 वीडियो सिलेबस के ऊपर. एक सिलेबस के ऊपर 3rd वीडियो भी आ रहा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहले 2 सिलेबस वाले वीडियो तो मतलब कन्वेंशनल सिलेबस है, लेकिन सिलेबस इस सिलेबस के बाहर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर या फिर यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. वो वीडियो भी बहुत जल्दी आ रहा है. तो इन सभी वीडियोस में जो मुझे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स या फिर कमेंट्स मिले हुए है कि अबाउट बुक्स, मतलब जितने भी बुक्स मेरे पास है मैं आज सभी आपको रिकमेंड करूंगा. जो भी इंपॉर्टेंट है उनमें से आप ले लेना. सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. जो आपको चाहिए वही लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा बुक्स लेने से सिलेक्शन हो जाएगा. दिस इज द मिथ. ठीक है, एक एक करके भी अगर सारे सब्जेक्ट्स के लिए जितने भी है सब कुछ प्रिपरेशन लोगे तो दैट विल बी एनफ. ओके, लेकिन हाँ जो भी बुक्स लोगे वो अगर आप ऐसे लेवल के बुक्स लोगे जो जस्ट फॉर पासिंग द एग्जाम्स, तो उससे नहीं चलेगा. क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन इज लाइक फार डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट और इवन जीपैट या फिर सेमेस्टर एग्जाम्स प्रिपरेशन. यहां पे आपको जितना हो सके डिटेल्ड में स्टडी करना है. अगर आप यूपीएससी का सिलेबस या फिर क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करोगे, आप एनालिसिस करोगे, तो ये देखोगे जो क्वेश्चंस है ये कुछ मतलब बहुत ही इजी या फिर एक लाइन के क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछे जाते. मतलब कितने मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस आपको हो सकता है 150 में से मिले जो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो. ठीक है, बेस्ड ऑन योर जीपैट और फार्मासिस्ट बेस्ड प्रिपरेशन. यहाँ पे आपको बहुत ही केस स्टडीज या फिर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस या फिर रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, है ना, जो कि यूपीएससी में पूछे जाते हैं डेफिनेटली. ओके, कोई भी यूपीएससी लेवल के एग्जाम देते हैं उनको पता ही होता है कि ऐसे क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं, है ना, जहां पे थोड़ा सा थियोरिटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी काम पे लगाना है. बेसिकली अब तक का जो यूपीएससी का एग्जाम होता था वो 18 मंथ्स एक्सपीरियंस वालों को ही मतलब लिए होता था. सो उनके पास ये नॉलेज होते थे. अभी जो फ्रेशर्स देंगे तो बेसिक हो सकता है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम हो, मतलब इतने डिफिकल्टी लेवल उतना हाई ना हो, लेकिन स्टिल वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन. कैसे भी क्वेश्चंस दे, है ना, बार बार तो होंगे नहीं रिक्रूटमेंट. जितने पोस्ट है आई थिंक 450 शायद इतने पोस्ट है, तो आई थिंक ये रिक्रूटमेंट तो एक बार में होगा नहीं, 2-3 बार में होगा रिक्रूटमेंट. ठीक है, इतने सारे पोस्ट तो एक बार में आने से रहा. सो यहाँ पे मैं जितने भी बुक्स है उन सभी के बारे में आपको बताऊंगा. पहला बुक्स है टेक्स्ट बुक्स. टेक्स्ट बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो देखो, ड्रग इंस्पेक्टर के सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो या फिर 3 पार्ट में डिवाइड कर लो. पहला पार्ट है कन्वेंशनल बैचलर ऑफ फार्मेसी और माइक्रोबायोलॉजी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी सिलेबस. इन सारे जो कोर्सेस है ये सारे एलिजिबल है ना. अब इन सभी के कोर्सेस से जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स है जैसे फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, है ना, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये जो केमिस्ट्री, तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स है जो हमारे कॉमन सिलेबस में है. पहला ये सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, इनके बुक्स, इनके प्रिपरेशन. सेकेंड, द प्रिपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू द लॉ, एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशंस, कंडक्शन एंड एवरीथिंग. ठीक है, जो सिर्फ एक ड्रग इंस्पेक्टर स्टूडेंट्स ही प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, इन सभी को आपको कॉमनली प्रिपेयर करना है. एंड द थर्ड पार्ट इज द नॉन फार्मा और नॉन टेक्निकल पार्ट, कंप्यूटर, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स. और उसके साथ साथ अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम्स दे रहे हो, स्टेट लेवल के एग्जाम्स में रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सब भी आ जाते हैं. यूपीएससी में भी आते हैं डेफिनेटली. ठीक है, तो इन सभी की बात करेंगे. तो सबसे पहले जो कॉमन एंड मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनका प्रिपरेशन आप लोग जितने भी टेक्स्ट बुक्स है उनको फॉलो करो. कुछ इंटरनेशनल लेवल हो सकता है या फिर कुछ नेशनल लेवल भी जो बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, जो बुक्स आपको बेस्ट प्रिपरेशन देंगे, जिनसे आपको मतलब 2-3 बुक्स देखने की जरूरत ना हो, एक ही बुक में आपको सभी कुछ मिल जाए. जैसे कि अगर आप फार्माकोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हो, सो यू नीड द केडीटी फार्माकोलॉजी बुक, मेडिकल फार्माकोलॉजी बाय केडी त्रिपाठी सर. ये अगर आप कर लेते हो तो आप भले ही आप ड्रग इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन करो या फिर फार्मासिस्ट का, इनफ होगा आप सबके लिए. तो ये है आपका टेक्स्ट बुक्स.
एक केमिस्ट्री के लिए आपको रखना है, स्यूटिक्स के लिए रखना है, स्यूटिक्स के लिए आप लोग लैकमैन का रख लो, ठीक है, केडीटी का रख लो आप लोग, अगर आप चाहो तो लिपिन कॉट का भी रख सकते हो, लिपिन कॉट भी हफ्ता है, स्पार्ट्स गुप्ता का भी रख सकते हो, बहुत सारे जो भी आप लोग फॉलो करते हो या फिर करते थे अपने बी फार्म के टाइम पे, वही यहाँ पे काम आ जाएगा। अगेन और खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा। एटलीस्ट कोलॉजी, केमिस्ट्री, स्यूटिक्स एंड कोग्नोसी तो यहाँ पे नहीं चाहिए इतना। बेसिकली केमिस्ट्री, स्यूटिक्स, फार्मास्यूटिक्स एंड कोलॉजी दोनों का तो डेफिनेटली रखना, ठीक है। फार्माकोग्नोसी भी आप लोग रख लेना। सीके कोकाटे इज एनफ, कोकाटे का बुक फार्माकोग्नोसी लिए एनफ है। केमिस्ट्री के लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री आप एल्गरसामी कर सकते हो, या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री एल्विजर का भी कर सकते हो। मेडिसिनल केमिस्ट्री जो भी आप करते हो वो एनफ होगा आपके लिए। ऑर्गेनिक का आप लोग रख लेना, भाल एंड बाल का बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आते हैं आपके ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक को जरूर फोकस करना। बाकी सारे केमिस्ट्री वाला पार्ट, एनालिटिकल केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए मैं आप सबको बोलूंगा कि अलग से बुक आप लोग फॉलो करना, एडवांस वर्जन की, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक्स अगर आपके पास है अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, ले लेना। जैसे लैकमैन का बुक मान लो, फार्मास्यूटिक्स पार्ट के लिए लैकमैन का बुक तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारे बुक्स हो गए आपका टेक्स्ट बुक्स। अब सभी मैं एक एक करके नहीं दिखाऊंगा, जैसे मैंने ये वाला दिखा दिया केडीटी वाला, बाकी मैं लिंक दे रहा हूं, जो है ठीक है, अगर नहीं है तो खरीद लो, ओके। अब आते हैं रेफरेंस बुक्स में। रेफरेंस बुक्स मान लो कि मान लो जो लास्ट कुछ टाइम बचे हैं, लास्ट 2-3 महीने बचे हैं, उस टाइम पे फिर से इन सभी बुक्स को एक साथ अगेन रिविजन करना, रीड करना बहुत ही मुश्किल है। दैट इज वाई वी नीड सम बुक्स, मतलब कॉम्बो बुक्स, जिनमें आपको शॉर्ट टाइम में पूरा एक ओवरऑल एक कवर अप हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बहुत सारे वैसे तो है, लेकिन ये जो फिजिक्स वाला की तरफ से रिसेंटली आया है फार्मा पाल्स का सीरीज, ये मैं आपको प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसका कंटेंट मुझे बहुत सही लगा, मतलब जेन्युइनली स्पीकिंग। एंड दिस इज नॉट अ वीडियो ऑफ प्रमोशनल, कोई भी बुक मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। जिसको भी आपको जो भी मन चाहे आप ले सकते हो, ना मन चाहे तो ना ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैं आप सबको यही भी बोलूंगा कि अगर आपके पास है तो लेने की जरूरत भी नहीं है कि लेटेस्ट एडिशन है तो इसको ले लो, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि ये चाहिए, देखो मतलब इसमें आपका पूरा जो फार्मास्यूटिक्स के इतने सारे सब्जेक्ट्स, उन सभी में से जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और इसी तरीके से मिलेंगे ताकि आपको लगेगा कि आप अपना ही नोट्स स्टडी कर रहे हो। अगर आप नोट्स बनाते हो हर एक सब्जेक्ट्स का तो ठीक है, अगर आप नहीं बनाते हो, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर होगा, आप सबके लिए ऐसा बुक्स तो आपको डेफिनेटली चाहिए। जैसे कि स्यूटिक्स हो गया, स्यूटिक्स का वॉल्यूम 2 हो गया, देन मान लो यहाँ पे फार्माकोलॉजी हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया। अब इसमें आपको पूरा एनालिटिकल से लेकर मेडिसिनल, फार्मा, ऑर्गेनिक सब मिल जाएंगे। देन हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, मतलब कि फार्माकोग्नोसी भी मिल जाएगा आपको। तो इसमें आपका क्या होगा ना, कुछ बुक्स में 5-6 बुक्स में आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो गया। तो रिविजन आपका पूरा A to Z कंप्लीट हो जाएगा इन बुक्स से। और जो अभी के टाइम पे, इस टाइम पे तो मैं आपको बोलूंगा कि टेक्स्ट बुक्स को ही करो, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स, इनको रिवीजन कंटिन्यू रखो। नोट्स बनाते हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अपने नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हमने अब तक बात कर लिया अबाउट द टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स, राइट। क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रैक्टिस करना है। सिर्फ थ्योरी पार्ट स्टडी रिवीजन करने से आपका पूरा सिलेबस या फिर पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगा। जैसे मैं बात कर रहा था कि ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स के लिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स, कुछ पर्टिकुलर बुक्स आपको चाहिए हो सकता है ना। तो उनमें से मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगा। जैसे कि अगर मान लो आप लोग नॉन फार्मा में आते हैं, तो नॉन फार्मा में जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंप्यूटर एंड इंग्लिश वो सब तो है ही, लेकिन उनसे भी ज्यादा जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज, ठीक है। एंड ये वीडियो भी सिर्फ यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के बेस पे नहीं है, इंडिया में जितने भी सारे स्टेट्स है, जितने एग्जाम्स होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, सभी के लिए है। तो किसी एग्जाम में जनरल साइंस आ जाएंगे, किसी में हो सकता है रीजनिंग रहे, किसी में एप्टीट्यूड रहे। तो आपको प्रिपरेशन एक ओवरऑल बेसिस पे ही लेना है, ठीक है। तो जनरल साइंस का अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हो तो इस बुक को आप लोग फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। दिस इज फ्रॉम द PW, मतलब फिजिक्स वाला जनरल साइंस। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल साइंस पूरा कवर हो जाएगा, जितने भी सब सिलेबस में है,
ठीक है। जनरल नॉलेज अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस इज द बेस्ट बुक, ये यूपीएससी के लिए ही बनाया गया है। इस बुक को अगर आप फॉलो करोगे तो मतलब ये तो मेरा वाला तो मतलब 2023 का एडिशन आया आई थिंक, तो अगर आपके पास नहीं है तो न्यू एडिशन नहीं लेना, आई थिंक ब्लू कलर का होगा आपका एडिशन, ठीक है। इसमें आपका पूरा जनरल नॉलेज हो जाएगा। और इन्हीं के लूसेंट का ही कंप्यूटर का भी बुक आते हैं और लूसेंट का ही इंग्लिश का भी बुक आते हैं, तो उन दोनों को भी आप ले लेना, क्योंकि इंग्लिश का प्रिपरेशन आपको रखना है, कंप्यूटर का प्रिपरेशन रखना है और जनरल नॉलेज रखना है। इन तीनों का आपको बुक से ही प्रिपरेशन करना होगा और जनरल साइंस भी इन चारों का। रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए कोई बुक नहीं चाहिए। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड सिलेबस को लिस्ट आउट निकालना नोटबुक पे, और यूट्यूब से सारे वीडियोस आपको फ्री में मिल जाएंगे, तो कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। सारे लाइक जो भी मतलब सारे टेक्निक्स है, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, सब आपका यूट्यूब से हो जाएगा। बस सारे वीडियोस को देखकर जो भी चैनल अच्छा लगे फॉर यूपीएससी लेवल रीजनिंग, फॉर यूपीएससी लेवल एप्टीट्यूड, उस चैनल से ही अपना प्रिपरेशन रखना। 4-5 चैनल को एक साथ फॉलो मत करना, पहले देख लेना कि किसके टीचिंग मेथड आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। अब मान लो कुछ और पर्टिकुलर बुक्स जो अगर थोड़ा एडवांस लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो, जैसे कि ये वाला बुक मैं आपको बोलूंगा कि आप रख सकते हो, दिस इज फॉर द पेटेंट एग्जामिनेशन, तो रिगार्डिंग पेटेंट एक्ट इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक या फिर एक चैप्टर है ड्रग इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स के लिए, तो ये बुक आप रख सकते हो उसके लिए, है ना। इसके मान लो कि फार्माकोलॉजी या फिर टॉक्सिकोलॉजी का मतलब अगर आपको डिटेल में एमसीक्यूज चाहिए सिर्फ, तो आप इस बुक को रख सकते हो। एमसीक्यू इन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिक, मतलब इसमें आपको फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी से जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो आपको इन सभी में इस बुक में मिल जाएंगे। सिमिलरली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेक्शन से अगर आप चाहते हो तो ये वाला ले सकते हो, है ना। उसके बाद मान लो कि कुछ और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है या फिर पर्टिकुलर कुछ चैप्टर्स हैं, है ना, जो हमारे बी फार्म सिलेबस में उतना नहीं है अच्छी तरीके से, जैसे कि रेगुलेटरी अफेयर्स, आईएनडी, एनडीए, एएनडीए, ये सारे चीजें हमारे बी फार्म में सिलेबस में इतना हम लोगों ने नहीं स्टडी किया। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग जो एम फार्म के सिलेबस है, एम फार्म के बुक्स है, उनको भी ले लो, ठीक है। जैसे कि मान लो कॉस्मेटिक्स, क्योंकि वी आर अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, तो कॉस्मेटिक्स से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अबाउट द कॉस्मेटिक्स, अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स, सभी कुछ, है ना। तो उसके लिए जैसे कि आप एम फार्म की जो भी बुक्स होते हैं कॉस्मेटिक्स एंड कॉस्मेस्यूटिकल्स, इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो। सिमिलरली इसी के रेगुलेटरी अफेयर्स में आपको मिलेंगे न्यू ड्रग डेवलपमेंट या फिर ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट का आपको बुक मिलेंगे, जिसमें आप लोग का नोवेल ड्रग डिलीवरी वाला सिस्टम सेक्शन पूरा कवर हो जाएगा। तो एम फार्म के बुक्स में आपको मैं बोलूंगा कि आप कॉस्मेटिक्स रख लेना, ठीक है, देन न्यू ड्रग डिलीवरी एंड डेवलपमेंट वाला रख लेना, एंड आप लोग मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स को रख सकते हो, क्योंकि मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स के आपका जो जीएमपी वाला सेक्शन है वो पूरा कवर अप हो जाएगा, है ना। जितने भी क्वेश्चंस आपके इंडस्ट्री लेवल पे आते हैं वो आपका कवर हो जाएगा। वैसे भी वो लकमन बुक में भी है, बट स्टिल एम फार्म के ये जो 3-4 बुक्स हैं, इनका मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये 3-4 बुक्स एम फार्म के निराली से या फिर पीबी से आप लोग ले लेना, ये आपको हेल्प करेंगे काफी, ठीक है। अब आता हूं मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो थर्ड वाला सेक्शन में हमने बात किया था, ठीक है, कि लॉ, एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशंस। आप ड्रग इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स को सबसे ज्यादा 2 चीजों पे फॉलो करना है। एक है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1914, द रूल्स 1945, एंड सेकंड के अंडर बहुत सारे अदर रूल्स आ जाते हैं। तो इनके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। इनके एक्चुअल जो एक्ट्स है, उन एक्ट्स को आपको स्टडी करना है, ऑल द फॉर्म्स, ऑल द लाइक पेनल्टीज, है ना, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सभी के बारे में आपको स्टडी करना है। और इनके लिए आप ये जो सिंपल हमारे बुक्स आते हैं बी फार्म डी फार्म लेवल पे, उनसे आपका काम नहीं चलेगा। आपको पूरा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट स्टडी करना है, नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट स्टडी करना है, क्लिनिकल ट्रायल रूल स्टडी करना है, मेडिकल डिवाइस के लिए मेडिकल डिवाइस एक्ट को स्टडी करना है। तो इनके लिए आपको अलग से बुक्स लेना ही पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बात किया था 2 है, उसमें से पहला आपका ये है, ठीक है, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। इसमें आपको ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के रूल्स मिलेंगे 1945 के साथ, उसके साथ साथ ड्रग कंट्रोल एक्ट मिलेंगे जो 1950 में, और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स जो 2025 मतलब इसी साल जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस जो न्यूली ऐड हुए हैं,
तो ये सबसे न्यू वाला बुक है 2025 रिविजन्स, ये आपको मिलेंगे। और ये बुक आपको मतलब हर एक ड्रग इंस्पेक्टर एक्सपीरियंट के पास अगर आप नहीं लोगे तो मान लो कि आपका प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। ये बुक आपके पास होना ही चाहिए, भले ही आप मेडिकल डिवाइस के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो या फिर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, ठीक है। ये बुक आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट में आ जाता है जैसे कि ये वाला, ठीक है, द न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल, ये भी आपके पास होना चाहिए। फार्मेसी एक्ट 1948, ये भी होना चाहिए आपके पास। देन अगर मैं बताऊं ये वाला सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, ठीक है। उसके साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट जैसे कि एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, इसमें आपको जो एनपीपीए वाला जो सेक्शन है ना, रिगार्डिंग द ड्रग्स प्राइस, ये सब आ जाते हैं। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, ये सब एकदम छोटा छोटा बुक है, तो इनको भी आप रख सकते हो। मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट, ये भी है। तो ये सारे हैं आपके एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, इनके अंदर आपको सारे फॉर्म्स मिलेंगे रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, क्लिनिकल ट्रायल, एवरीथिंग, ठीक है। और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइस, क्लिनिकल ट्रायल रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपका आई थिंक 25 से लेकर 30 तक तो ये सारे क्वेश्चंस ही रहने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको स्टडी करना है जो शेड्यूल एम है बेसिकली, जो आप इसके लिए मैंने कहा कि मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स का बुक रख लो आप लोग, उससे आपका जो ड्रग मास्टर फाइल है या फिर जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपको कवर करना होगा। बेसिकली ड्रग इंस्पेक्टर के प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। इंडस्ट्रियल नॉलेज आपको चाहिए, जीएमपी, जीएलपी, जीसीपी, जीपीपी, ये सारी चीजें, सीएफआर, आईसीआई, जीसीपी गाइडलाइंस, देन और भी है जैसे कि बीआईएस स्टैंडर्ड्स, आईएसओ स्टैंडर्ड्स, ये सारे आपको स्टडी करना है सारी चीजें, ठीक है। और सेकेंडली ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक्ट्स, फॉर्म्स, सब कुछ। तो ये हो गया आपका ओवरऑल प्रिपरेशन, ठीक है। और लास्ट में मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस करने के लिए भी दो तरीके का बुक्स चाहिए आपके पास, ओके। पहला बुक्स जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिले, और सेकेंड टाइप के बुक जिसमें आपको मॉडल पेपर्स मिले, मतलब और ज्यादा क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉडल पेपर के लिए तो फिलहाल मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, एआईएम और एम ड्रग इंस्पेक्टर बुक, आई थिंक ये जीडीसी पब्लिकेशन से है। इसमें आपको 40 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, लास्ट 40 जो ड्रग इंस्पेक्टर हुआ था फ्रॉम 40 डिफरेंट स्टेट्स, 35 ऐसे स्टेट्स, और बाकी यूपीएससी के 3-4 पेपर जो भी लास्ट हुए हैं 2015 से लेकर, ये सारे मिल जाएंगे, प्लस 10 मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे। ये बुक बहुत ही अच्छा है बेसिकली, एंड मतलब इसमें आपको अगर आप ये ले लेते हो तो आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है, ओके। कुछ और बुक्स जैसे कि ये वाला काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मेडिसिन एंड मेडिकल नॉलेज तो हर एक ड्रग इंस्पेक्टर के पास होना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए बोलोगे कि मॉडल के लिए, तो ये वाला रख सकते हो आप लोग, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर सक्सेस केस। इसमें आपको मॉडल क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, 30 मॉडल पेपर्स फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, प्लस 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, 2000 प्लस ऑनलाइन एमसीक्यूज एंड 5000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यू। तो जैसे मैंने कहा, एक आपको रखना है फॉर द प्रीवियस पेपर्स, एक रखना है सिर्फ फॉर द मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, है ना। एंड एक और भी बुक मैं आपको बताना चाहूंगा फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, जो कि रिसेंटली आया है मेरे पास, एंड ये बुक तो मुझे सबसे बेस्ट लगा फॉर द प्रिपरेशन। इसका 2 बुक है, फिलहाल मेरे पास एक ही है, थ्योरी ड्रग इंस्पेक्टर एट योर फिंगर टिप्स, और आई थिंक ऑब्जेक्टिव ड्रग इंस्पेक्टर एट योर फिंगर टिप। ऑब्जेक्टिव वाला है फॉर द ऑब्जेक्टिव पर्पस, मतलब क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन के लिए अगर आप दोनों अलग अलग ले लेते हो तो भी आपका चलेगा, एक प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए और एक प्रैक्टिस के लिए। जो भी लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे लिंक्स है नीचे, जो आपको ठीक लगे आप ले लेना, लेकिन सारे टाइप्स का एटलीस्ट एक एक रखना, ठीक है। और ये थ्योरी वाला सबसे बेस्ट बुक है, ये वाला। इसमें जैसे मैंने कहा था वहां पे उस टाइम पे पीडब्ल्यू के तरफ से रेफरेंस बुक्स, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज है और इसी में वही सभी है बेसिकली, है ना, एक बुक में ही सारे हैं। तो आपका जो ठीक लगे आप ले लेना, इसका भी लिंक मैं दे रहा हूं। और इन सभी बुक्स के अलग अलग जो रिव्यू है वो भी मैंने अपने चैनल में कर रखा है। तो इनमें से जितने भी बुक्स हैं जो भी मैंने दिखाया, इनमें से कोई भी बुक अगर आप लगे कि मैं और डिटेल में जाना चाहता हूं, तो चैनल पे जाके देखो, बुक रिव्यू वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें इन सभी बुक्स के अलग अलग रिव्यू भी किया है, ठीक है, अगर इनकेस आपको जानना है। अब लास्ट में जिनका प्रिपरेशन यहीं तक मतलब
आप करना चाहते हो तो आपका हो गया, लिमिटेड प्रिपरेशन ही है। लेकिन किसी कोई स्टूडेंट है, मुझे और डिटेल में स्टडी करना है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के बारे में, और जानना है मुझे लॉ एथिक्स इनके बारे में, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर प्रिपरेशन इज नॉट दैट इजी। यहाँ पे आप थोड़े थोड़े करके खत्म कर लोगे ऐसा सोचोगे तो प्रिपरेशन आपका नहीं हो पाएगा। जितना ज्यादा आप जानोगे, सीखोगे रिगार्डिंग द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, न्यू रूल्स रेगुलेशंस, है ना, रिकॉर्ड्स, पेनल्टीज, एवरीथिंग, उतना ही अच्छा है। तो देखो जैसे कि मेरे पास तो है, मतलब ये बुक है। अब ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही मतलब ये बहुत कुछ है इसमें। यह है A to Z ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। इसमें आपको मतलब ये एक इलस्ट्रेटेड वर्जन है बेसिकली, जैसे लॉयर स्टडी करते हैं मान लो इंडियन पिनल कोड को पूरे। सिमिलरली अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनोगे तो हो सकता है आपको ये पूरा स्टडी करना पड़े। इसमें आपको जितने भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट अलोंग विद द रिलेवेंट रूल्स, ऑलमोस्ट ऑल रीडिंग केस लॉज इनकॉर्पोरेटेड सेक्शन वाइज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब बेसिकली ऑल लीडिंग केस लॉज, और लास्ट में टेबल ऑफ इंपॉर्टेंट केस लॉज एट ए ग्लांस। तो बेसिकली ये एक ओवरऑल A to Z ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा ये तो मतलब हो गया आपका, अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा चाहते हो तो। और अगर आप उन सभी मतलब जितने भी मैंने येलो कलर के बुक्स दिखाए उनका भी एक यहाँ पे इलस्ट्रेटेड वर्जन है 2 बुक में, जो मैनुअल्स है बेसिकली, मैनुअल्स ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। इसमें आपको कॉस्मेटिक्स एक्ट, DPCO, कॉस्मेटिक्स रूल्स 2020 में अगेन कॉस्मेटिक्स रूल आया है तो वो आप जरूर कर लेना। मेडिकल डिवाइस आया है 2017 में, क्लिनिकल ट्रायल का रूल आया है 2019 में, उनको अलग से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स है थोड़ा मतलब डिटेल्ड एडवांस लेवल नॉलेज के लिए। सो ये हो गया आज का बुक सेशन कंप्लीट। पहला है टेक्स्ट बुक्स जिनके पास है उन्हीं से प्रिपरेशन लो, नहीं है तो खरीद लो एटलीस्ट फॉर द मेजर सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके साथ साथ रेफरेंस बुक्स या फिर जो मैंने कहा रिवीजन पर्पस के लिए कुछ बुक्स। ओके, उसके में मैंने 2 ऑप्शन दिया, फिंगर टिप्स भी है और PW वाला भी है। थर्ड मैंने बताया फॉर द नॉन फार्मा सेक्शंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के लिए भी कुछ बुक्स ले सकते हो। लेकिन करंट अफेयर्स का ऐसा है कि अब कब होगा ये अपना ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, ये तो हम लोग को पता नहीं है, तो ऑनलाइन अपडेटेड रहो तो वही काफी है। ठीक है, रेगुलर देखते रहना, नेशनल इंटरनेशनल बोथ। ठीक है, और उसके साथ साथ इंग्लिश, कंप्यूटर, सारे इनका लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ लास्ट में प्रैक्टिस और ये वाला लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन वाला। तो इतने सारे बुक्स में से जो भी बहुत ही नीडेड है, मतलब जिनके अलावा आपका प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगा, उनको आपको डेफिनेटली लेना है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो मैंने सारे ऑप्शंस आपको दिखा दिए, जो नहीं है उनका लिंक्स भी मैं दे रहा हूं ऑल्टरनेटिव करके। बाकी लाइक इट्स इज टोटली अप टू यू कि आप कौन सा लेना चाहते हो, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग बुक हो सकता है कि ठीक हो, है ना, तो ऐसा हो सकता है। सो कुछ भी आपको जानना है पर्सनली, अगर आपको कुछ पूछना है कि मेरे हिसाब से इनमें से कौन सा बुक बेस्ट है, मैंने तो सभी को स्टडी अब तक नहीं किया, लेकिन जो फीचर्स है वो तो मैंने बता दिया। दैट इज वाई अगर आप जानना चाहते हो तो उन वीडियोस को देख लो, मैंने हर एक का अलग अलग रिव्यू कर रखा है। ठीक है, उसमें आपको मिल जाएंगे, उसके बाद आप लोग ले लेना जो भी आपको ठीक लगे। फीचर्स देख लेना कि अगर आपका नीड क्या है, मुझे 5000 MCQs चाहिए या फिर 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो जो चाहिए उस हिसाब से आप बुक ले लेना। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। और सिलेबस के जो 3 वीडियोस बनाए मैंने उनको देख लो जरूर, वो काफी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है आप सबके लिए। एंड ड्रग इंस्पेक्टर के इंटरव्यू वाला बाकी रहेगा वीडियो, इंटरव्यू का वीडियो लेकर मैं जल्दी आ रहा हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।